एक केविन नाम का लड़का जंगल में इधर उधर भटक रहा था। जंगल इतना सुंदर था कि उसने एक गड्ढे पर ध्यान नहीं दिया और केविन उस गड्ढे में गिर गया। केविन सीधे एक गुफा में गिर गया। चारों ओर देखते हुए उसने 3 दरवाजे पाए जो संभवतः उसे गुफा से बाहर निकलने में मदद कर सकते थे। तभी उसने आवाज सुनी, इस गुफा से बाहर निकलने के लिए डोर नंबर 4 चुने, एक गलत दरवाजा चुने और आप मर जाएं। केविन सोचता है, अगर केविन के सामने केवल 3 दरवाजे हैं तो वह डोर 4 से कैसे बच सकता है? क्या आप केविन को गुफा से बचने में मदद कर सकते हैं? और क्या आप बता सकते हैं कि केविन को कौन से दरवाजे से बाहर जाना चाहिए, ए, बी या फिर सी? इसका सही उत्तर है बी, क्योंकि ध्यान से देखें, दरवाजे पर लिखी गई संख्या दर्पण प्रतिबिंब है। दूसरा दरवाजा ही दरवाजा संख्या 4 है। रयान की एक दिन एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, लेकिन वह दस्तावेजों के साथ तैयार नहीं था। वह जल्दी काम में आ जाता है और लंबित काम को खत्म कर देता है। वह अपने सहयोगी को बताकर कॉफी पीने के लिए बाहर चला जाता है। जब वह वापस आता है तो उसका लैपटॉप गायब रहता है। रयान ने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। मेहुल रयान के ऑफिस में पहुंचा और रयान के 3 सहयोगियों से पूछताछ की। कैरोल ने कहा, मैं चाय पीने गई थी, मुझे कुछ नहीं पता। लॉरा ने कहा, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, मैं बस क्लिनिक से आई थी, यहां रिपोर्ट है। किम ने कहा, सर, मेरा पेट खराब था, जिसके कारण मैं बार बार वॉशरूम में जा रही हूं। उनके बयानों और प्रमाणों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि रयान का लैपटॉप किसने चुराया है? कैरोल ने, लॉरा ने या फिर किम ने? इसका सही उत्तर है लॉरा, क्योंकि लॉरा का दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन एक्सरे रिपोर्ट बाएं हाथ की है। लॉरा ने ही लैपटॉप चुराया है। एक शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट में एक वेट्रेस की हत्या हो गई। डिटेक्टिव मेहुल अपराध स्थल पर पहुंचता है और कर्मचारियों से पूछताछ करता है। शेफ 1 ने कहा, मैं प्याज काट रहा था और अगली डिश तैयार कर रहा था। क्लीनर ने कहा, मैं चश्मा धो रहा था। वेटर ने कहा, मैं ग्राहकों की सेवा कर रहा था। शेफ 2 ने कहा, मैं मांस काट रहा था। इन चारों के बयानों को सुन लेने के बाद क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? शेफ 1, क्लीनर, वेटर या फिर शेफ 2? इसका सही उत्तर है शेफ 2। शेफ 2 कातिल है, क्योंकि उसने कहा कि वह मटन को काट रहा था, लेकिन यह एक पूरा शाकाहारी रेस्टोरेंट है। वह झूठ बोल रहा था। मैरी ने अपने 3 दोस्तों के लिए एक पार्टी का आयोजन किया। रुथ मैरी के घर पहले पहुंची और मैरी को मृत पाया। उसने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। जासूस मेहुल अपराध स्थल पर पहुंच गया और मैरी के शरीर के नीचे 3 चीजें छिपी हुई पाई। जल्द ही डेव और हॉवर्ड पार्टी के लिए आए। मेहुल ने उनसे पूछताछ की। डेव ने कहा, मैं पहले आने वाला था, लेकिन एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के कारण आने में देरी हो गई। हॉवर्ड ने कहा, मैंने मैरी को बताया था कि मुझे पार्टी के लिए देर हो जाएगी। मेहुल ने उन तीनों को एक एक पेन दिया और अपने पते लिखने के लिए कहा। मेहुल तुरंत समझ गया कि मैरी को किसने मार डाला। तो क्या आप बता सकते हैं कि मैरी का हत्यारा कौन है? रुथ, डेव या फिर हावर्ड? इसका सही उत्तर है हावर्ड, क्योंकि मैरी ने सुराग छोड़ दिया था कि हत्यारे को छोड़ दिया गया है। तीनों में से केवल हावर्ड एक लेफ्टी है। केन ने मेहुल को फोन किया और बताया कि सेलीन की हत्या हो गई है। मेहुल तुरंत अपराध स्थल पर पहुंच गया। जासूस मेहुल ने 3 संदिग्धों की पहचान की और उनसे पूछताछ की। नौकरानी ने कहा, सर, मैंने दोपहर तक अपना काम पूरा कर लिया और जब मैं सेलीन के कमरे में जा रही थी तब सेलीन ने दरवाजा बंद कर लिया था। वह कभी भी दरवाजा बंद नहीं करती थी। और सर, वह सुबह अपने रूममेट के साथ लड़ाई कर रही थी। रूममेट ने कहा, हाँ, मैंने सेलीन के साथ लड़ाई की और जल्द ही अपने दोस्तों के घर के लिए रवाना हो गई। मैं आपका कॉल प्राप्त करने के बाद वापस आ गई। सेलीन के बॉयफ्रेंड कैन ने कहा, मुझे सेलीन का फोन आया कि वह अपने कमरे के दोस्त के साथ लड़ाई कर रही हैं। मैं उसे देखने आया और उसके बजाय उसका मृत शरीर पाया। तो बयानों को सुनकर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? नौकरानी, रूममेट या फिर सेलिन का बॉयफ्रेंड कैन? इसका सही उत्तर है कैन। अगर सेलिन ने हमेशा दरवाजा बंद रखा तो कैन अंदर कैसे पहुंचा? सेलिन ने उसके लिए दरवाजा खोला होगा। एक दिन जेनी फिल्म जाना चाहती थी। उसने अपने दोस्तों को फोन किया और उसके साथ फिल्म देखने आने के लिए कहा। उसने अपने 3 दोस्तों को फोन किया और उन सभी ने मना कर दिया। एमिली ने कहा कि वह पहले से ही अपने दोस्तों के साथ एक वाटर पार्क में थी और उसे एक तस्वीर भेजी। सोफी ने कहा कि उसे अपनी बेटी को डांस क्लास में ले जाना था और उसने एक तस्वीर भी भेजी। रॉन ने कहा कि वह बीमार था और उसने भी जेन को अपनी तस्वीर भेजी। इन तस्वीरों को देखते हुए जेन ने महसूस किया कि उनमें से एक झूठ बोल रहा है। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है? एमिली, सोफी या फिर रॉन? इसका सही उत्तर है रॉन। रॉन झूठ बोल रहा है। रॉन ने जेन को बताया कि वह बीमार है,
लेकिन वह एमिली के साथ वाटर पार्क में है। ऐसे ही मजेदार पहेलियां देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।